नमस्कार। मेरे एहसास में आपका स्वागत है। पेश है मेरी एक पुरस्कृत कहानी जो सत्य घटना का कहानी रूपांतरण है। कहानी के सभी पात्रों के नाम काल्पनिक हैं। शीर्षक है जाको राखे साइया मार सके न कोई। तो आइए सुनते हैं। 80 के दशक में बिहार में दो बुराइयों ने अपना जड़ जमा लिया था। एक था पकड़वा ब्याह, जिसमें समृद्ध घराने के विवाह योग्य लड़के को या किसी मेधावी छात्र को जबरन उठा लिया जाता था और किसी लड़की से ब्याह दिया जाता था। दूसरा कुछ गैंग हुआ करते थे जिनका दिखावे का कारोबार तो सरकारी टेंडर था, जैसे सड़क बनाने का, पुल बनाने का, बालू का, लेकिन इसकी आड़ में हत्या, फिरौती, जमीन दखल करना, ये सब कारोबार चलता था। आतंक के पर्यायवाची बन गए थे ये। बेगूसराय के आसपास के इलाके में ऐसा ही एक सक्रिय गिरोह था, शिव प्रसाद का। छुक छुक करती ट्रेन एकाएक रुक गई। विवेक ने खिड़की से बाहर देखा तो खेत खत्म हो गए थे। शायद स्टेशन करीब ही था। पैसेंजर ट्रेन का स्टेशन से पहले इस तरह रुक जाना बिहार में आम बात थी। बेटिकट यात्री यहाँ उतर जाया करते थे। विवेक ए विवेक की आवाज से उसने चौंक कर फिर बाहर की ओर देखा तो उसके स्कूल का सहपाठी नरेश घबराया हुआ सा ट्रेन के बाहर खड़ा था। नजर मिलते ही उसने कहा, भाग विवेक भाग, शिव प्रसाद के आदमी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। इसके पहले कि वह उसे कुछ पूछ पाता, समझ पाता, नरेश वहां से गायब हो गया। ट्रेन से उतरकर विवेक पटरियों के बीच से होता हुआ स्टेशन की ओर दौड़ने लगा। सहसा उसे अपने पीछे कुछ पदचाप सुनाई देने लगे। उसने अपनी रफ्तार और तेज कर दी। तभी अचानक गर्दन पर चोट लगी और आह की आवाज के साथ वो नीचे गिर गया। आंख खुली तो उसका सिर भारी था, हाथ पैर बंधे हुए थे और वो किसी जीप के सीट के नीचे पड़ा हुआ था। गर्मी की दोपहरिया से जीप बिल्कुल गर्म हो गया था। सिर उठाकर उसने बाहर देखने की कोशिश की। शायद जीप खराब हो गया था। तभी किसी ने उसे धमकाया, अबे सिर अंदर किया कि दें एक लपड़। भय से वो फिर वापस सीट के नीचे दुबक गया। उसने समझ लिया उसका अपहरण हो गया है, पर किस लिए? जमीन के लिए, फिरौती के लिए या हत्या के लिए? भय से उसका पूरा शरीर कांप उठा। वो ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, कोई मेरी जान बचा ले, कोई मुझे छुड़ा ले। तभी जीप स्टार्ट हो गई। कुछ आगे की सीट पर और 5 पीछे की सीट पर आकर बैठ गए। करीबन घंटा 1.5 घंटा चलने के बाद जीप रुकी। उसका हाथ पैर खोलकर सामने के खपराल मकान में लेकर सभी चले आए। उसे एक खटिया पर बिठा दिया गया। कुछ खाना बनाने में जुट गए और एक दो उसके बगल में बैठकर उसे समझाने लगे, डरो मत, तुमको कुछ नहीं होगा। शिव प्रसाद का नाम सुने हो ना? कल उसकी बहन से तुम्हारा ब्याह है। यह सुनते ही विवेक के शरीर में करंट दौड़ गया। ब्याह? मैं नहीं कर सकता ब्याह, मुझे नहीं करना है, मुझे जाने दीजिए, मुझे पढ़ाई करना है। हाँ तो पढ़ना ना, कौन मना किया है? डॉक्टरी पढ़ रहे हो इसीलिए तो शिव भैया की बहन का रिश्ता तुमको मिल रहा। मैं ब्याह नहीं कर सकता, मुझे जाने दीजिए। ब्याह नहीं कर सकता मतलब कोनो लड़की उड़की का चक्कर है का? तो बताओ, काट कर उसका नामो निशान मिटा देंगे। और हाँ, यहाँ तो ना नुकुर करे तो कर दिए, भैया के सामने ना नुकुर करोगे तो मार कर गाड़िए देंगे तुमको। विवेक ने दृढ़ता से कहा, मार देंगे तो मार दें, पर मैं उनकी बहन से शादी नहीं करूंगा। इतना सुनना है था कि पास में बैठे हुए आदमी ने उठकर उसे लात घूंसों से पूरी धुलाई कर दी। विवेक को याद नहीं होगा कि घर में किसी ने उसे एक थप्पड़ तक मारा होगा। होठ से रिसते हुए खून, दर्द और भय से उसने सामने दिया हुआ खाना पानी को हाथ तक नहीं लगाया। उसे माँ की बात याद आने लगी, जो लगन के दिनों में गांव आने पर उसे हमेशा टोकती थी। इस बार भी उन्होंने उसे डांट लगाया था। उसे अफसोस होने लगा, क्यों माँ की बात को मैंने ध्यान से नहीं सुना। शाम ढलते ही उसे लेकर जीप में फिर सब चल दिए। अभी हाईवे पर पहुंचे ही थे कि जीप पुनः बंद हो गई। अंधेरा होता देख उन्होंने उधर से गुजरती हुई एक बस को रुकाया। एक को जीप में छोड़कर 6 जने उसको लेकर बस की छत पर चले आए। छत पर बैठे यात्रियों को नीचे बस के अंदर भेज दिया गया। थोड़ी दूर चलने के बाद बस फिर रुक गई। एक ने झांक कर नीचे देखा तो पुलिस जीप खड़ी थी और कुछ पुलिस कंडक्टर से पूछताछ कर रही थी। पूछताछ करते हुए लोग बस के पीछे की तरफ आने लगे, छत पर चढ़ने के लिए। उन्हें छत की ओर आता देख कर के सब ड्राइवर की तरफ से एकाएक कूदकर भागने लगे। वो विवेक को भी अपने साथ खींच कर ले जाने की कोशिश करने लगे। विवेक को लगा यही उसके पास बचने का अवसर है। उसने कैरियर की छड़ को जोर से पकड़ लिया और नीचे उतरने से साफ इनकार कर दिया। उसे नीचे नहीं आता देख 2 वहीं रुक गए और बाकी भाग लिए।
छत पर आकर पुलिस उन दोनों से तहकीकात करने लगी। उनकी आवाज़ से संदेह हुआ तो उन्होंने मुंह खुलवाया। दोनों ने अपने मुंह में कारतूस छिपा रखा था। फिर क्या, दोनों गुंडे और विवेक को लेकर पुलिस थाने पहुंच गई। डंडा मार मार कर तहकीकात करने लगी। कहाँ जा रहे थे, कितने साथी थी, क्या योजना थी, वो दोनों तो चुप रहे। पर मार खाता विवेक उनके कभी पैर पड़ता, कभी हाथ जोड़ता और गिड़गिड़ाता, सर मैं गुंडा नहीं हूँ, मुझे जाने दीजिए, मैं रामपुर गांव का रहने वाला हूँ, मैं मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज में पढ़ता हूँ, मैं गांव से हॉस्टल जा रहा था, इन लोगों ने मुझे उठा लिया शिव प्रसाद की बहन से ब्याह कराने के लिए, मुझे शादी नहीं करना है सर, मुझे बचाइए, मुझे इन लोगों से बचा लीजिए सर। शिव प्रसाद का नाम सुनते ही पुलिस सकपकाई। मारना छोड़कर तीनों को लॉकअप में बंद कर दिया। लॉकअप पहुंचकर दोनों ने विवेक को फिर धमकाया, बहुत बोली निकल रहा था ना, बाहर निकलो, काट करके तुमको जमीन में गाड़ देंगे। दिन भर का भूखा प्यासा मार से अधमरा हुआ विवेक जीने की उम्मीद ही छोड़ रहा था। लॉकअप के गेट के छड़ को पकड़े हुए वो बाहर की ओर देख रहा था। तभी उसे थाने के अंदर घुसते हुए अपने गांव के मुखिया पर नजर पड़ी। उसने जोर से चिल्लाया, मुखिया चचा, ये चचा, इधर 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 देखिए। मुखिया ने उसकी तरफ देखा, अरे विवेक, तुम यहाँ कैसे? थाने का इंस्पेक्टर मुखिया का रिश्तेदार था, वो उनसे ही मिलने आए थे। उन्होंने उससे कहा, अरे ये छोड़िए इसे, ये मेरे गांव के इंजीनियर साहब का बेटा है, बड़ा होनहार लड़का है, बोर्ड की परीक्षा में पूरा जिला में टॉप किया था। बाहर आकर विवेक ने उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाई। कहानी सुनाकर मुखिया उसे छुड़ाकर अपने साथ घर की ओर लेकर चले। थाने से बाहर आते ही विवेक उनके पैर पर गिर पड़ा और रोने लगा। बोला, चचा, अगर आज आप नहीं आते तो ये लोग तो मेरा जान ही मार देते। मुखिया ने उसे उठाया, पीठ थपथपाते हुए स्नेह से कहा, अरे ना बचवा, तूने कोई गलत काम किया ही नहीं था, फिर तुम्हें सजा कैसे मिलती? मैं नहीं तो निश्चय ही कोई और चला आता तुम्हें बचाने। हमेशा याद रखो, जाको राखी साइयां, मार सके न कोई। विवेक ने सहमति में सिर हिलाया। उसने ईश्वर का शुक्रिया अदा किया और प्रण लिया, हमेशा माँ की बात को ध्यान से सुनेगा। शुक्रिया। यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।